अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुनाएं, सब खैरियत से हैं एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़ास है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों के मुल्क के अंदर आपको पता है लाइट का मसला लगा रहता है। आज जो मैं आपके लिए चीज़ लाया हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू होगा ये, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ लॉन्ग टर्म रिव्यू सोलर सेल का। हम लोग इसको 9 साल यूज़ कर चुके हैं और मैं कराची आया था तो मैंने सोचा आपके लिए ये मैं बनाऊँ ताकि मैं आपको बताऊं कि बिजली की बचत किस तरह बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है सोलर सिस्टम पूरा हमने 2014 में इंस्टॉल किया था और इस सिस्टम को हमने ख़ुद ही लगाया था। इसमें हमने सेल जो है वो बहुत अच्छे लिए थे। पूरा टोटल हमने ये 3 केवीए का सिस्टम लगाया था। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बिजली की कितनी परेशानी है। ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपके लिए बहुत आसानी है, वो इस तरीके से कि इसमें आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और लोड शेडिंग का और कुछ किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका सूरज निकल रहा है तो ये आपको बिजली प्रोवाइड करता रहेगा। क्योंकि जब 2014 के अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया था तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की थी। इसमें जो स्पेशल चीज़ थी वो ये थी कि इसके अंदर हमने जो बैटरीज़ लगाई थी वो 12 थी सोलर सेल वाली। 2 वोल्ट का एक सेल था, साइज़ तकरीबन उसका 2.5-3 फीट उसकी हाइट थी और चौड़ाई तकरीबन आधे फीट के करीब थी। और ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये सारे 12 के 12 सेल हमने लगाए थे, जिससे हमें 24 वोल्ट मिल रहे थे जो हमारे 3 किलोवाट के इन्वर्टर को चला रहे थे। ये 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसके अंदर हमने जो सेल लगाए थे वो तकरीबन 13 सेल लगाए थे और एक सेल जो है वो 240 वाट का था। और हमारा जो सेल था वो स्पेशल था। स्पेशल किस तरह के, देखिए मार्केट के अंदर जर्मनी के और चाइना के सेल आते हैं। चाइना के बहुत चीप हैं और परफॉर्मेंस में भी चाइना के काफ़ी चीप। जर्मनी के सेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं तो ज़्यादातर लोग वही इंस्टॉल करवाते हैं। मगर हमने जो लगाया था वो सिस्टम थोड़ा सा अलग था। हमने पैनासोनिक के सेल इंस्टॉल करवाए थे। पैनासोनिक में यह है कि पैनासोनिक जापान है। जापान तो आपको पता है, जापान की हर चीज़ नंबर 1 होती है। ये सेल छोटे साइज़ का भी था और ये 240 वाट प्रोवाइड करता, जबकि जर्मनी का सेल जो है वो 150 वाट का इसी साइज़ का था। तो हमें ये मिल गए तो हमने यही किया। ये अच्छा रेट में डबल था उससे, मगर परफॉर्मेंस में ये बहुत ज़बरदस्त था। हम इसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे चेक भी कर चुके थे और जब ला के हमने सिस्टम इंस्टॉल किया तो उस वक्त के बाद से अभी 9 साल हो गए और हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ और छत के ऊपर जो है हमारा जो जितने भी इसके पैनल हैं वो अटैच हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके पैनल लगे हुए हैं। ये तकरीबन टोटल 13 पैनल हैं। 6 इस तरफ लगाए हुए हैं हमने, 6 उधर लगाए हुए हैं और एक पैनल जो है ये इस तरफ है। और ये पैनल बहुत क्लासिकल पैनल, ये ढूंढने से भी नहीं मिलते लोगों को। क्यों? क्योंकि ये पैनासोनिक जापान के पैनल हैं जो कि मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद इसमें से निकाले थे। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, पैनासोनिक के सेल हैं। इसी साइज़ का अगर हम जर्मनी का सेल लें वो तकरीबन 150-160 वाट का होता है और ये तकरीबन एक सेल जो है वो 240 वाट का है। मैं आपको जिस जगह लेके आया हूँ ना, ये जगह हमने सब इन्वर्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, चार्जर भी लगाया हुआ है और भी दूसरी सारी चीज़ें लगवाई हुई हैं। तो उसका सारा कम्बिनेशन देखते हैं। ये ग्राउंड वालों का 3 किलो वाट का इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर में ये इन्वर्टर भी तकरीबन हमारे पास जो है वो 9 साल पुराना है और ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। मगर कभी कभार इसमें प्रॉब्लम पैदा होती थी, लोड ज़्यादा पड़ता था, तो उसके लिए हमने, मेरे भाई ने जो है वो ये ऐड किया है प्योर साइन वेव का एक और चार्जर कह लें इसके साथ। और ये चार्जर हमने इसके साथ पहले ही लगाया होता है, ये येलो वाला जो चार्जर है। ये चार्जर अल्लाह भला करे जब शुरू में लिया था तो चार्जिंग स्पीड बढ़ाने के लिए वो इसको इंक्रीज़ किया था।
तो ये 3 चीज़ें जो है इसके साथ लगी हुई हैं, और ये पंखा जो है ये खुद ही लगाया है ताकि ये थोड़ा सा इसको कूल रखे। ये हमने अंदर अपने ड्राइंग रूम के अंदर लगाया हुआ है, और ताकि डस्ट वगैरह से बचा रहे, बारिश से और दूसरी चीज़ों से। पहले इसको बाहर लगाया था तो ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता था, कुछ दिनों बाद कोई परिंदा या कुछ ऐसी चीज़ें करने के शॉर्ट हो जाता था। ये इसकी बैटरी है, और ये है फोनिक्स की T35000, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 250 एम्पेयर की बैटरी है, 280 एम्पेयर की समथिंग लाइक दैट एक बैटरी। तो ये दोनों बैटरी मिला के तकरीबन जो है वो 500 एम्पेयर के करीब या उससे ज़्यादा होता है। अच्छा, शुरू में जो है ये हमको 24 घंटे जो है हमारी इन 12 बैटरियों पे देता था। 24 घंटे फ्रिज भी चलता था, सारे पंखे भी चलते थे, एसी पंखे जो नॉर्मल पुराने पंखे लगे थे ज़्यादा वोल्ट लेते हैं वो भी इसके अंदर लगे हुए थे। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो हर घर में जो है मैंने हर कमरे में देखा कि सोलर सेल वाले पंखे लगे हुए हैं। अच्छा, वो अब 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो पंखे भी 24 घंटे देते हैं। रात को तकरीबन समझ लें कि मगरिब से पहले इसकी जो है चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, और ये फिर सुबह तक जो है ये तीनों पंखे भी हम चलाएं, और लाइटें वगैरह 2-4 एलईडीज़ लगाते हैं। ज़्यादातर जो सोलर सेल लगाने वाले हैं वो एलईडीज़ लगाते हैं। तो एलईडीज़ जो हमारी चली हैं 2-4 एलईडीज़ बाहर की और अंदर की 1-2 चला सकते हैं, और तो फिर ये सुबह तक फजर तक जो है आपके फजर से भी ज़्यादा यानी जब तक रोशनी निकल आती चल सकता है 2 बैटरीज़ के साथ भी। मगर जो 12 बैटरियों की परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत आउट क्लास थी। आप उसमें ऐसे यूज़ करते थे कि जैसे पता है। अच्छा, ये बैटरियाँ भी मैंने यूज़ में उठाई थी, कुछ वारंटी का भी सिस्टम था। और अगर आप तंग आए हुए हैं यहाँ के निज़ाम से, बिजली आती जाती है, या कहीं आप दूर रहते हैं जहाँ बिजली नहीं है, और उधर आप सोलर सिस्टम ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। ये आपको नॉन स्टॉप बिजली देगा और कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, और बिल आपका ज़ीरो होगा अगर ऑफ ग्रिड लगवाएंगे। और काफ़ी लोग ऑन ग्रिड भी लगवा रहे हैं, उसमें अगर आप बैटरियां नहीं भी लगवाएं तो दिन के अंदर वो आपको बिजली बहुत स्टेबल लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर अगर आप देखना चाहें, मगर मेनली मैं जो आपसे बात करूंगा वो यही करूंगा कि आप ये इंस्टॉल करवाएं। और हमारा 9 साल का तजुर्बा है। आप ये मैं आपको सेल दिखा भी रहा हूँ, और तकरीबन इसकी जो है वो 100 साल की वारंटी है। पैनासोनिक सेल्स की जो ये चलते हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये आपको पूरे 230 वोल्ट देता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और चलता रहता है। कभी कभार अगर इन्वर्टर में आता है तो ज़्यादातर इन्वर्टर वारंटी में होता है, शुरू में प्रॉब्लम नहीं करता। कभी फॉल्ट इन्वर्टर में आ भी जाए तो वो रिपेयर हो जाता है विद इन आवर्स, विद इन अ डे। और अगर आप बैकअप पे भी रखना चाहें कोई इन्वर्टर तो वो भी रख सकते हैं, और इससे आसानी आपको बहुत हो जाएगी। आपकी बिजली कभी भी आपको शॉर्ट नहीं पड़ेगी, लाइट जाने का कोई ख़दशा नहीं होगा आपको, और आप नॉन स्टॉप जो है अपनी सारी चीज़ें जो है इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको एक ये भी एडवांटेज होगा कि आपकी जो चीज़ें उड़ जाती हैं बिजली आने जाने से, हाई वोल्टेजेस से, इसमें कोई भी चीज़ उड़ती नहीं है। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत लॉन्ग लाइफ हो जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर वोल्टेज होते हैं, अप डाउन ज़्यादा नहीं होते। और इसका जो इन्वर्टर हम लोगों ने लगाया है वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। प्योर साइन इन्वर्टर की बात ये होती है कि ये एक लिमिट तक आके डाउन नहीं करता बिजली को, ये क्लोज़ हो जाता है। मैं आपको 100% मशवरा यही दूंगा कि आप अच्छे सेल, अच्छी बैटरीज और अच्छा सोलर लेके लगवाएं। और अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.